हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीपीएससी टीयर 3 के जो है क्लास 6 to 8 के लिए जो है सामाजिक विज्ञान के जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक, तो इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट है, आपको 10 प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे। ठीक, तो आज ही हमारा पहला प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ मौजूद थी? ये आपको यहाँ बताना था। राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी करें 5, ऑप्शन सी करें 3, ऑप्शन डी करें कि 2। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। ठीक है, मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियाँ थी? 3 थी। तो कौन कौन सी? बेसर शैली, बेसर, नागर और द्रविड़। ठीक है, ये 3 प्रकार की शैलियाँ मौजूद थी। ठीक, तो नागर शैली के मंदिर जो हैं ये उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण भारत तथा बेसर शैली, नागर एवं द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप जो है के मंदिर जो है विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक फैले हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा जो है स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ? तो ये भी कहाँ से आरंभ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरठ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है, यह जो है 10 मई 1857 को भारतीय सैनिकों ने मेरठ छावनी में विद्रोह किया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? यहाँ पे सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अस्थाई बंदोबस्त। तो बिहार में अंग्रेजों के समय जो है भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, तो सन 1789 के आसपास जो है कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक समझौता किया जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कंपनी को दिया गया यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय कर दिया गया और सन जो है 1793 ईस्वी में राशि को हमेशा के लिए जो है निश्चित मान लिया गया। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो है बंगाल, बिहार व उड़ीसा तथा कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में लागू हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय थे। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? तो ये आपको संगमकालीन व्यापारिक नगर इनमें से कौन नहीं है आपको बताना है। देखिए, पुआर है, उरैयूर है, तोंडी है, लेकिन कन्याकुमारी नहीं है। तो ऑप्शन इसका डी नंबर जो है आपका यहाँ राइट हो जाएगा। कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? तो आपको यहाँ बताना है कि ऐसा कौन सा इसमें से कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कुल 16 महाजनपद थे, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में थे, जो कि बिहार में जो है 3 थे। तो उसमें आपको बताना है। तो देखिए, बिहार में यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंग जो है ये जो है महाजनपद जो है बिहार में स्थित था। तो अंग था और मगध था, मगध और आपका वज्जी था। ठीक है, तो ये 3 जो है महाजनपद जो है कहाँ थे? ये जो है आपका बिहार में थे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा। तो मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि द्वारा करते हैं? राइट आंसर ए हो जाएगा कार्बन 14 पद्धति के द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, आपको यहाँ सुमेलित करना है, फिर आपको बताना है। चलिए, तो कह रहे कि मोइनुद्दीन चिश्ती ये कहाँ पर है? तो ये आपको मिलान करना है। तो ये कहाँ है भी? ये अजमेर में है आपका। तीसरा जाएगा ए का बाबा फरीद का, ये कहाँ पे है? इसका जाएगा पंजाब में है, तो इसका चौथा से जाएगा। ठीक है, दरगाह और बंदानवाज
गिसुदराज, ये कहाँ से किससे जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर गुलबर्ग जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी का पहले से जाएगा। और कुतुबुद्दीन बख्तियार, ये जो है दिल्ली से संबंधित है। तो इस प्रकार आपको यहाँ सुमेलित करना है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा सुमेलित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर ही आपका यहाँ सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा से। अगला है जनजाति समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन यहाँ पे बताना है। तो देखिए, ये ब्राह्मणी कर्मकांडों नहीं मानते थे, ये भी आपका बिल्कुल सही है। प्रायः ये अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करते थे, ये भी सही है। अधिकतर जनजातियां स्थायी निवास करती, परंतु कुछ खानाबदोश भी थी, तो ये भी सही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। करिक वस्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचन संबंधित थे, तो ये किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, ये चोल साम्राज्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगी। ठीक है, तो चोल राजाओं की राजधानी क्या थी? तंजावुर थी। अब यहां भी आपको सुमेलित करना था। कह रहे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी? तो आपको यहाँ मिलाना है, इसके दूसरे से चला जाएगा 13वीं सदी के आरंभ में। और रानी जिद्दा, ये कब से थी इनका संबंध? ये आपका सही जाएगा 980 से 1003। ठीक है, रानी रुद्रमा देवी, ये कब समय में थी? ये इनको मिलान करना है आपको। ये जो है 1262 से 1289 के बीच में थी। और फिरोज शाह तुगलक की शासनकाल कब तक था? ये 1351 से 1388। ठीक, तो ये आपको इस प्रकार से सुमेलित करना था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, यानी कि गजनी का सुल्तान महमूद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपको यहाँ पर विचार करना था। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो कहने की पहला देखिए यहाँ कथन दिया, फिर इधर आपको कोड दिया गया है, तो आपको चेक करना है। उसने जो गजनी के बारे में बताना है, तो उसने 957 से 997 तक शासन किया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये कथन ये जो है 997 से 1030 तक शासन किया था, ये आपका गलत हो गया। अगला है, उसने लगभग प्रत्येक वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया, बिल्कुल सही कथन है। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, हाँ ये मंदिरों को लूटता था, ये भी सही है। लूटे गए धन के बहुत बड़े हिस्से से उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण, ये भी किया। आपका यहाँ देखिए दूसरा तीसरा चौथा कोड जो है सही है, लेकिन पहला जो है आपका गलत हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन यहाँ पे नीचे आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा, 2, 3 और 4। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि अल इद्रीसी द्वारा गुलामशदा लिस्ले के भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कह रहे कि अल इद्रीसी ने भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया, ये आपका बिल्कुल सही है। दोनों के द्वारा तैयार भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र में काफी असमानताएं थी, ये भी आपका सही है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा आइए देखते हैं अभी इसमें और कथन है। गुलामशदा लिस्ले द्वारा तैयार मानचित्र हमें अधिक परिचित लगता है, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पे लिस्ले के मानचित्र को यूरोप के नाविक तथा व्यापारिक अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस्तेमाल किया करते थे, ये भी आपका कथन सही है। यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं अगला है, यानी कि मुवेंदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको यहाँ करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसकी चर्चा संगम कविताओं से प्राप्त होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। यह एक कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ एक मुखिया है, तो नहीं।
तो यह एक जो है तमिल शब्द है, ठीक है, यह एक तमिल शब्द है, ना कि कन्नड़, ठीक है, तमिल शब्द है, तो यहाँ इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसका प्रयोग शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। तो ठीक है, तो ये भी आपका सही नहीं ऑप्शन है। ये चोल और राष्ट्रकूट शासक परिवार थे, तो ये भी आपका नहीं है। ये चोल, चेर तथा पांड हैं, ठीक है, ना कि ये चोल और राष्ट्रकूट थे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक ही कथन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करते हुए सही उत्तर का चयन करें। करें कि आश्रम, तो ये आपका ये जीवन का एक चरण हो जाएगा, तो ये ए का पहले से जाएगा। जरथुस्त्र, तो ये आपका किससे जाएगा, ये आपका बी नंबर से जाएगा, ईरानी पैगंबर। संघ जो है ये आपका धार्मिक संगठन से जाएगा, और जंद अवस्था क्या था, ये ग्रंथ था, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सही सुमेलित हो जाएगा। ए का पहला का ए से, दूसरे का बी से, तीसरे का सी से और चौथे का डी से होगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए कथन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको यहाँ कथनों पर विचार करना है। राइट आंसर अगला हो जाएगा, करें कि ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं, ठीक। अगला है, तो ये आपका बिल्कुल पहला कथन सही है। दूसरा, ऋग्वेद की छपाई का कार्य लगभग 500 वर्ष पूर्व किया गया था। तो ऋग्वेद को छपने का कार्य मुश्किल से 150 वर्ष पूर्व किया गया था। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे केवल और केवल पहला ही कथन सही हो जाएगा, केवल एक कथन सही है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना। यहाँ उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही आपको बताना था, तो पहला कथन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको इस कथनों पर विचार करना है। कहें कि हड़प्पा सभ्यता में निर्मित नगरों के ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विदों द्वारा नगर दुर्ग का नाम दिया गया, बिल्कुल ये सही है। नगरों के पूर्वी हिस्से को निचला नगर कहा गया, ये भी आपका कथन सही है। तो इस प्रकार आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए यहाँ पे आपको 18 नंबर प्रश्न में पूरा सुमेलित करना है यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे प्राप्त अवशेष और स्थल दिए हैं। तो ये कहने कि गेहूं, जौ, भेड़, बकरी एवं मवेशी का साक्ष्य ये कहाँ से मिला है। तो ये कहाँ से मिला है, ये आपका दूसरे से जाएगा, मेहरगढ़ से, ठीक है। चावल एवं जानवरों की हड्डियों के टुकड़े का साक्ष्य ये कहाँ से मिला है भी, ये कोल्डिहिवा से मिला है। तो इसका जो है पहले से चला जाएगा, ठीक है। और मिट्टी पर खुरों के निशान ये कहाँ से, ये महागढ़ा से प्राप्त हुए हैं, तो आपका चौथा चला जाएगा। गेहूं और दलहन के साक्ष्य कहाँ से गए हैं, ये गुफ कराल से मिले हैं, तो आपका तीसरे से चला जाएगा। डी का तीसरे से चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको सुमेलित करना था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, काफ़ी बार परीक्षा में आया है, इंपॉर्टेंस प्रश्न है। तो ये हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित साक्ष्य हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना। आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का दूसरे में जाएगा, बी का पहले में, सी का चौथे में और डी का तीसरे से। अगला है, यहाँ पे आपको सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना है और सही प्रश्न का जवाब देना है। चलिए भी, तो यहाँ पे करें कृषि का आरंभ कब से माना जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर इसका किससे जाएगा, दूसरे से चला जाएगा, 8000 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर था, तो सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर राइट हो जाएगा आपको यहाँ से। तो 4700 ईसा पूर्व पहले से चला जाएगा, बी का पहले से चला जाएगा। गंगा घाटी में नगरों का उदय, तो ये आपका किससे चला जाएगा, 2500 ईसा पूर्व में जाएगा, आपका तीसरे से जाएगा, ठीक है। और वर्तमान समय जो है ये आपका 2000 वर्ष पूर्व, ठीक। तो ये डी का चौथे में चला जाएगा। इस प्रकार आपको यहाँ सुमेलित करना था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, कौन सा, यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ए का दूसरे से, बी का पहले से, सी का तीसरे से और डी का चौथे से। अगला है,
करें कि निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। आपको इन स्थलों पर विचार करना है। करें कि नर्मदा नदी घाटी, उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरधर पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ, मध्य भारत में सिंधिया पहाड़ियाँ। उपरोक्त कथनों में से किन स्थलों पर से मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी नंबर सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी स्थानों से जो है मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है, करें कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपको बताना है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्योतिराव फूले। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका सही हो जाएगा। यह जो है 1873 ईस्वी में लिखी गई थी इनके द्वारा। ठीक है, तो इसमें जो है लगभग जो है 10 वर्ष पहले जो है अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसमें अमेरिका में दास प्रथा समाप्त हो गई थी। फूले ने अपनी पुस्तक को इन अमेरिकियों को समर्पित किया। ठीक है, तो जिन्होंने दासता के खिलाफ युद्ध लड़ा था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, किस वर्ष जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट सी हो जाएगा। 1764 में जो है किए थे। तो ये 1764 ईस्वी में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे परंपरागत तकलियों की उत्पादकता काफ़ी बढ़ गई। स्पिनिंग जेनी एक जो है ऐसी मशीन है जिससे एक कामगार एक साथ कई तकलियों पर काम कर सकता था। ठीक है, अगला है, किस प्रकार का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था? तो बिरसा राज का झंडा जो है किस प्रकार का प्रतीक था? करें कि नीला, पीला, सफ़ेद या काला। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, यह जो है सफ़ेद था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए 1897 ईस्वी में जो जेल से लौटने के बाद बिरसा मुंडा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, तो इनका जो झंडा बिरसा राज का प्रतीक था सफ़ेद था। आइए देखते हैं अगला है, 19वीं सदी के अंत तक निज खेती की व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली कितनी प्रतिशत से भी कम जमीन आती थी? यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कितने प्रतिशत के था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25%। यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, सही क्रम से मिलान करना है। आइए देखते हैं, कह रहे हैं कि सतारा जो है भारतीय ये रियासत थे और वह विलय वर्ष अंग्रेजों द्वारा ये रियासत को मिला लिए थे। किस सन में आपको बताना है। तो सतारा जो है सबसे पहले जो है हड़प नीति के द्वारा अपनाया गया था। तो ये कब अपनाया गया था ये आपको यहाँ बिल्कुल सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए सतारा को जो है ऑप्शन नंबर एक दूसरे से जाएगा 1848 में मिलाया गया था। ठीक है, और संबलपुर को कब भी ये जो है 1849। ठीक है, तीसरे से चला जाएगा बी का। उदयपुर को कब मिलाया गया था? तो ये 1852 में चला जाएगा आपका, चौथे से चला जाएगा। नागपुर को जो है कब मिलाया गया था अंग्रेजों द्वारा? ये है 1853। तो इस प्रकार आपको मिलान करना है। कभी कभी आपको ऐसे क्रम से पूछ लेता है, पहले सबसे फिर इसके ऐसे लगाना रहेगा। तो ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कोई यहाँ आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा और सी का चौथा और डी का पहला। करें कि 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक, तो 1757 का युद्ध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। ठीक है, अंग्रेजों के लिए। यह जो है इसमें जो है मीर जफर जो सिराजुद्दौला का सेना नायक जो है मीर जफर था। इसके विश्वासघात के कारण जो है यहाँ पर सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला, इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह बहुत उबाऊ है, इसमें बस तारीखें रटते चले जाओ। ये भी आपका सही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। अगला है, कहने कि उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने वाले हैं। इनमें से किससे संबंधित उद्योग शामिल है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए सूचना प्रौद्योगिकी भी है शामिल है, स्वास्थ्य लाभ भी और सत्कार तथा ज्ञान भी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं अगला है। यहाँ पे आपको फिर से मिलान करना है। तो यहाँ पे कृषि दी गई है और उत्पादन से संबंधित है, तो ये एक प्रकार से क्रांति है। तो बताइए भी सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये आपका रेशम उत्पादन से चला जाएगा दूसरे से। और पीसी कल्चर ये मत्स्य पालन से चला जाएगा, तो पहले से मिलान होगा। और बीटी कल्चर किससे जाएगा भी, ये आपका किससे जाएगा, तो ये द्राक्षा कृषि से जाएगा, ठीक है, चौथे से चलेगा। और हॉर्टिकल्चर किससे जाएगा, ये मिल जाएगा तीसरे से मिलेगा, उद्यान कृषि से संबंधित है। तो इस प्रकार आपको सुमेलित करना था यहाँ, और ये ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक, सी नंबर राइट हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरे से जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहें कि प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है, राइट आंसर ए हो जाएगा, पेट्रोलियम के। अगला है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस विधि द्वारा धरातल के नीचे निकाला जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रवेधन के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। अगला है, कहने की पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने वाला कौन सा महत्वपूर्ण कारक है, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समय और प्रौद्योगिकी। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो यहाँ पे आपको दिया गया है सुनामी आने के कारण है, आपको बताना है कथन कौन सा इसमें आपको सही चयन करना है। कहने कि समुद्र तल के नीचे भूकंप आना, ये भी आपका कारण है। समुद्र तल के नीचे ज्वालामुखी उद्गार, ये भी है। जल के नीचे भूस्खलन, ये भी आपका सही है। तो यहाँ उपयुक्त सही हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, उपयुक्त सभी ऑप्शन कारण सही है। अगला है, आपको यहाँ सुमेलित करना है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो अवरोही करना है आपको, बड़े से छोटे चलना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रोजन आपको 78% याद रखना है, ठीक है, और ऑक्सीजन 21%, ठीक है, और आर्गन जो है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ठीक। तो ये आपको यहाँ ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है, फिर आपको यहाँ सुमेलित करना है, यहाँ चट्टानों से संबंधित प्रश्न है। कहें कि अंतर्वेदी अग्नेय शैल, ठीक है, तो ये किससे जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर इसे, ये ग्रेनाइट्स हो जाएगा, तीसरे से जाएगा, ठीक है, पहला का। बहिर्वेदी अग्नेय शैल, ये आपका बेसाल्ट से दूसरे से जाएगा, बी का। अवसादी शैल कौन सा है इसमें, तो अवसादी शैल चूना पत्थर है, चौथा से जाएगा, सी का। और कायांतरी शैल कौन सी है, ये स्लेट है, तो ये स्लेट है, तो ये आपका पहले से मिल जाएगा। इस प्रकार आपका यहाँ राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा भी, यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का दूसरे से और सी का चौथा से और डी का पहले से सुमेलित होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है, यानी कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, तो यहाँ पे आपको सत्य कथन बताना है। कहने पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, बिल्कुल सही है। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं, ये बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ पे आपको तीनों कथन सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी नंबर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहने विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो यहाँ पे आपको बताना है विश्व का इनमें से सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तिब्बत का पठार, ठीक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है, ठीक है। अगला है, उत्तरी अमेरिका का तथा दक्षिणी अमेरिका किस स्थल संधि द्वारा जुड़े हैं। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पनामा जल संधि से जुड़े हैं। तो उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका किस स्थल संधि से जुड़े हैं, तो ये तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पनामा से। सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ती हैं, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण जो है मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, आपको कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन कहने की पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देती है। और अगला कथन है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर तरफ एक चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में लगभग बराबर समय लगता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला है, करें कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करना है। तो यहाँ पे आपको सत्य कथन की पहचान करना है। करें कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, नए चंद्रमा की रात ही अमावस्या होती है। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे कथन आपका पहला, पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है, ये आपका बिल्कुल कथन सत्य है। और नए चंद्रमा की रात अमावस्या होती है, ये भी आपका पूरा कथन, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो दोनों कथन आपका यहाँ सही हो जाएंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, दोनों कथन सही है। अगला है, भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में है। तो ये आप जानते हैं विश्व में किस स्थान पर भारत है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देखिए 2023 के वैश्विक जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार भारत जनसंख्या की दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर आ गया। ठीक, 2023 के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वही जनगणना में अगर 2011 देखा जाए तो भारत विश्व में द्वितीय स्थान पे है। ठीक है, तो यहाँ वर्ष 2023 के वैश्विक जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार भारत जनसंख्या के दृष्टिकोण से स्थान प्रथम आ गया है। ठीक है, जबकि अब यहाँ चीन जो है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, तो भारत में जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% निवास करती है भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2023 का ध्यान रखिएगा, पहले चाइना था, लेकिन 2023 के आंकड़े के अनुसार भारत जो है प्रथम स्थान पर आ गया है। ठीक है, इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वस्त्र उद्योग। हुगड़ी जन में किसका उत्पादन होता है? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पेट्रोलियम का। ठीक है, तो हुगड़ी जन से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। ठीक है, पृथ्वी का कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? राइट आंसर हो जाएगा, तो कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? राइट आंसर बी हो जाएगा, 29% पर। ठीक है, केरल में नहीं उपजाया जाता है। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए कहवा उत्पादन किया जाता है, काजू किया जाता है, इलायची किया जाता है, लेकिन जूट नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा। तो केरल में मुख्य रूप से चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, गरम मसाला आदि जो है उगाया जाता है, लेकिन जूट जो है केरल में नहीं उगाया जाता। ठीक है, कि नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा, मच्छर पालने से, तोता पालने से, बतख पालने से या मछली पालने से? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मछली पालने से। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, तो आप जानते हैं, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर 20.99%। ठीक है, तो 21% भी ऑप्शन में मिलेगा, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, करें कि भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सियाल। ठीक है, तो भूपर्पटी में ऊपरी हिस्सा सियाल कहलाता है। ठीक है, तो इसमें जो है सिलिका और एल्युमिनियम की प्रधानता होती है, इसलिए इसे सियाल कहते हैं। ठीक है, और यह जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। अगला है, गन्ना उत्पादन जिले हैं, तो आपको बताना है गन्ना उत्पादन वाले जिले यहाँ पे बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और
गोपालगंज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्णकटिबंध में। ठीक है, जीवन पनपता है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैवमंडल पर। सूर्य की आकृति कैसी है? तो सूर्य की आकृति कैसी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोल। ठीक है, देखिए कह रहे हैं भारत में महिलाओं की सुरक्षा एवं उसके बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में विचार कीजिए। तो ये आपको यहाँ बताना है। ऑप्शन ए सन 2006 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक व मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी जा सकेगी। अगला है सन 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। अगला 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य? देखिए असत्य यहाँ ध्यान देना है, बताना है, गलत मतलब हमको बताना है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए गलत जो है आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, तो यहाँ बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 1998 नहीं था, ये जो है 1997 था। ठीक है, और सब आपके सही है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है, कहने कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित व्यवस्था सेवाएं देने में असमर्थ हैं, इसके संदर्भ में प्रमुख कारणों पर विचार करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रमुख कारणों पर विचार करना है। कहने कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्र में बसते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। तो ये आपका यहाँ पे प्रमुख कारणों पर विचार कीजिए। तो असत्य यहाँ पे कथन आपको बताना है, तो ये आपका सत्य हो गया। पीने के लिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखिए यहाँ पे कथन असत्य बताना है। कह भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। तो देखिए सही है, लेकिन यहाँ हमको असत्य बताना है। पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण 21% संचारी बीमारियों जल जनित होती हैं, जैसे हैजा, हेपेटाइटिस आदि। ये भी आपका सही है। भारत में 50% बच्चे अल्प पोषण का शिकार हैं, सही है। भारत में हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है, ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि असत्य, लेकिन यहाँ पे सही सभी है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर, तो मतलब ये सत्य है, इन्होंने असत्य पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे सभी सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया है वही जवाब देना है, तो ऑप्शन डी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला कहने की जीवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए पानी आवश्यक है। स्वच्छ पानी तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। यहाँ पे आपको उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको यहाँ बताना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है, ये सही है। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों ने कई मुकदमों में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे उपयुक्त, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। करें कि कानून, ऑप्शन ए करें कि कथन एक पहला है, कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है।
हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है, बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में कानून के शासन का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सभी कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है, ठीक है। चलिए भाई, कह रहे कि पहला कथन है 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया। नहीं। केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेज हो गई। नहीं, ठीक है। कह रहे कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। दिसंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया। करें कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अच्छा, यहाँ सत्य नहीं आपको बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ये आपके 1934 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा के गठन की मांग पहली बार अधिकृत नीति शामिल किया गया, तो ये आपका यहाँ पे हमको नहीं वाला बताना, तो ये आपकी सही है, ठीक है। और केवल भारतीयों को लेकर बनाने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की एक मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेज हो गई, बिल्कुल सही है। यह नवंबर 1946 संविधान सभा का गठन किया गया था, नहीं 6 दिसंबर से लगभग, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, तो हमें नहीं वाला ही बताना था, ऑप्शन यहाँ तीसरा हो जाएगा, ठीक है। और दिसंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा के स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया गया, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ सी वाला सही हो जाएगा, केवल तीसरा जो है आपका सत्य नहीं है और सभी सत्य हैं, ठीक है। अगला करें कि मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ये आपको यहाँ पर विचार करना है। देखिए कह रहे कि न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों के संरक्षक कहा जाता है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार सामाजिक मानसिक विकास में सहायक हैं, बिल्कुल सही है। कह रहे सभी मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध हैं, ये जो है आपका नहीं सही है, तो हमें सही विकल्प का चयन करना था, तो ऑप्शन यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, केवल 1 और 2 जो है सही कथन है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब घटित हुई थी, ये आपको यहाँ बताना है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। तो ये अमृतसर पंजाब में घटना घटी थी, ठीक है। कहने कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, तो वर्तमान में आप जानते हैं कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं, 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो इसमें जो है आपका करें इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आपका नेशनल पार्टी है, ठीक है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, ये भी आपकी क्या है भी राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे पहली और दूसरी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है। तो राष्ट्रीय जनता दल नहीं है, समाजवादी पार्टी ये जो है आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश से संबंधित है, तो यहाँ पहला जो दूसरा ही कथन यहाँ सही है, ठीक है। तो कुल जो है आपके यहाँ 6 जो है वर्तमान में जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं, ठीक। कौन कौन, भाजपा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, नेशनल पीपल्स पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, तो ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आपका कथन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ तो केवल और केवल कथन आपका पहला और दूसरा ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथन आपको चयन करना था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। करें कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। ये आपको यहाँ करना है। करें संसद में केवल राज्यसभा व लोकसभा होती है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि, तो संसद के 3 अंग हैं, कितने अंग भी 3 अंग हैं, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक। तो ये गलत कह रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर जो है पहला कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री दूसरा कथन है, प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका के चुनाव करना लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य है, बिल्कुल ये भी आपका कथन सही है। तो यहाँ दूसरा और तीसरा कथन आपके सही हो जाएंगे, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला है, निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार में शामिल किया गया है, तो किसे जो है मूल अधिकार में शामिल किया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आपका जो है
मूल अधिकार में शामिल किया गया है। ठीक है, तो कुल जो है आपका संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकार को वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। कहने की कथन ए भारत एक लोकतांत्रिक देश है, कारण आर कहने की भारत में निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली है। तो ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर यहाँ पे राइट कथन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कहने की सूची 1 और का मिलान सूची 2 के साथ कीजिए तथा नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन करना है। चलिए, कह रहे कि स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको किससे मिलाना है? भी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 जाना है। तो ये पहला ए का पहले में चला जाएगा। समानता का अधिकार, देखिए सॉरी, स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से जाएगा? ये आपका किससे जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये दूसरे से जाएगा, 19 से 22। ठीक, समानता का अधिकार जो है 14 से 18। ठीक है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ किससे जाएगा? भी किससे मिलान होगा? ये आपका 23 से 34, अनुच्छेद 23 से 34। तो ये तीसरे से चला जाएगा। और आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार ये अनुच्छेद 32 से 35। ठीक, डी का चौथे से सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है आर्टिकल 19 से 22 में जाएगा। समानता का अधिकार 14 से 18 जाएगा। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 अनुच्छेद में। और संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है 32 से 35 में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर ही आपका यहाँ सुमेलित सही है। ठीक है, ए का दूसरे से जाएगा, बी का पहले से, सी का तीसरे से और डी का चौथे से। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित तत्वों में से किसे मूल अधिकारों में शामिल किया गया है? तो ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए, कहने की आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आपका नहीं है। संवैधानिक उपचार का है, स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तो ये आपका दूसरा, तीसरा और चौथा जो है ये मूल अधिकारों में शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? भी यहाँ पे बी नंबर जो है आपका सही हो जाएगा। दूसरा, तीसरा व चौथा सही है। ठीक है, तो कुल जानते हैं ये भाग 3 में है। और मूल अधिकारों से संबंधित कुल कितने हैं? 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कथन है संविधान नियमों का समूह होता है, कारण आर करें इससे देश संचालन की पद्धति विकसित होती है। तो ये आपको यहाँ बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कथन ए और कारण दोनों सही है। आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यानी कि सतत विकास लक्ष्य और क्रम आपको मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि उचित कार्य आर्थिक वृद्धि, ये आपका किससे जाएगा? यहाँ पे कुल कितने लक्ष्य इसके रखेंगे? 8 रखेंगे, दूसरे से चला जाएगा। जिम्मेदारी से उपयोग और उत्पादन, ये आपका किससे जाएगा? भी पहले से चला जाएगा, 12वें से। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है ये आपका कितने लक्ष्य इसके हैं? ये चौथा चला जाएगा, 5। और लैंगिक समानता के कितने लक्ष्य हैं? 4। तो आप इस प्रकार आपको सुमेलित कर देना है। राइट आंसर आपका यहाँ बिल्कुल कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, देखिए सतत विकास और लक्ष्य, ये भी आपको इसी से संबंधित प्रश्न है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ये आपका दूसरे से जाएगा, चौथे से। लैंगिक समानता ये लक्ष्य 5 रखा गया है। ठीक है, और जल और स्वच्छता ये जो है किस लक्ष्य जो है आपका 6 रखे गए हैं। ठीक है, सी का चौथे से जाएगा। और उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली ये जो है इसके कुल कितने लक्ष्य हैं? 3। ठीक, तो तीसरा से चला जाएगा। इस प्रकार आपका यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? भी ए नंबर जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरे से। ठीक है, अगला कहने की अवमूल्यित से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पे आपको अवमूल्यित से संबंधित आपको कथन बताना है। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब कोई अपने कार्य के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति न पाता हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने की ओपीडी का पूर्ण रूप है। तो यहाँ आपको बताना है ओपीडी का पूर्ण रूप वाला शब्द हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तो ये जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यह जो है बाह्य रोगी विभाग, या जो है अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले जो है रोगी को ओपीडी में जाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। कह रहे कि संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए समानता के अधिकार को कितने तरीके से लागू किया जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कह रहे कि विधि के द्वारा, सरकारी योजनाओं के द्वारा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों द्वारा। ठीक है, अगला है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, कह रहे हैं कि मध्य भारत के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के साधन है। बिल्कुल आपका सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन भी आजीविका का प्रमुख साधन है। बिल्कुल सही है। ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर हैं। बिल्कुल सही है। समुद्र तटीय क्षेत्र में लोग कृषि के साथ मत्स्य पालन भी करते हैं। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ उपयुक्त कथनों में से कौन सही है, तो यहाँ आपके चारों कथन जो है आपके सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारत विविधताओं से भरा देश है, भारत में विविधता किन किन रूपों में परिलक्षित होती है, यहाँ पे आपको बताना है। तो सही ऑप्शन देखिए, भाषाई एवं खान पान के रूप में। बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप में। बिल्कुल सही है। तो कह रहे कि अमीरी गरीबी के रूप में नहीं, जाति व्यवस्था के रूप में नहीं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल और केवल पहला और दूसरा ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो जो अमीरी गरीबी, जाति व्यवस्था, छुआछूत आदि विविधता के रूप नहीं है, बल्कि ये गैर बराबरी या असमानता के उदाहरण हैं। ठीक है, कहें कि नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नगर आयुक्त द्वारा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपका, कहें कि कथन है ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है। अगला कहने की कारण, कहने की ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। यहाँ पे राइट आंसर सही हो जाएगा, ए नंबर। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, तो ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है और ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। तो ये आपका कथन और कारण दोनों सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कथन ए ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। करें कि कारण, कहने की अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से या अधिक हो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन ए सही है किंतु कारण आर जो है गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। करें कि आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना था। तो ये आप जानते हैं कितने बना भी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये 29वां हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आखिरी प्रश्न है आपका, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो ये आप जानते हैं कितने प्रकार की, यहाँ पे 5 प्रकार के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन कौन से, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का। ठीक है, तो इस प्रकार के जो है आपके कुल 80 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको हम इसमें 10 प्रैक्टिस सेट है 200 करा देंगे। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।